क्लास में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन points M and N in following सर्किट दिया रहेगा आपको। M N, ये 2 पॉइंट दी गई है। अब देखो, इसके पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि जहां भी इस तरह का ये साइन है, ये एक कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर चूंकि इस दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर रहा है, तो ये पॉइंट वही होगा जो ये पॉइंट है, यानी कॉमन हो जाएगा। तो यहां पॉइंट N है तो यहां भी पॉइंट N हो जाएगा। अब M के बाद यहाँ कैपेसिटर आ गया तो ये दूसरा पॉइंट होगा, इसको आप A मान सकते हैं। अब इसके बाद इसका ब्रेक सर्किट आप बनाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे। हम पहले पॉइंट M को फिक्स कर दें। अब देखिए, इस पॉइंट M से यह और ये दोनों कैपेसिटर ज्वाइंट, तो आप इस दोनों को ज्वाइंट कर दीजिएगा। एक ज्वाइंट कर दिए, दूसरा ये कहाँ पर गया है, तो ये सीधे चला गया N पर। यहाँ N फिक्स कर दीजिए। यह M से ज्वाइंट है, फिर कहाँ गया, A पर। तो M से इसको ज्वाइंट करके यहाँ A पर कर दिए। अब हम लोग पॉइंट A पर पहुँच गए, तो यह और ये दोनों कैपेसिटर A से ज्वाइंट है और दोनों का दूसरा प्लेट कहाँ ज्वाइंट है, N पर। तो ये जो आपके कैपेसिटर हो गए, यह भी A से ज्वाइंट है, ये भी A से ज्वाइंट है, और इनका जो सेकंड प्लेट है वो कहाँ पर ज्वाइंट है, N पर। अब ये C है, C और C। ये ब्रेक सर्किट बनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कौन कौन कैपेसिटर सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो पॉइंट M पर जब चार्ज आप देंगे तो N तक जाने का 2 रास्ता हो गया, एक इधर से जाएगा, एक इधर से। अब यहां पर आते हैं, तो पॉइंट A और पॉइंट N के बीच ये दोनों कैपेसिटर ज्वाइंट है, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। इसका मतलब क्या है कि A और N के बीच ये दोनों कैपेसिटर किस ग्रुप में है, पैरेलल ग्रुपिंग में। तो पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो CAN, तो पैरेलल के सूत्र क्या है, NC। तो 2 कैपेसिटर है तो N 2 हो गया C, यानी इन दोनों को रिप्लेस करके इनके स्थान पर आप एक कैपेसिटर को A और N के बीच ज्वाइंट कर सकते हैं, जिसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, 2C। तो फिर सर्किट क्या हो जाएगा, तो यह M से A हो गया C, फिर A से N, ये 2C हो गया इस दोनों के प्लेस पर, और एक ये कैपेसिटर है C। अब M A और A N के बीच ये दोनों कैपेसिटर हैं, तो जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इस पर होगा। तो ये दोनों कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज में। तो पहले इस दोनों के लिए हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो CMAN, इसका मतलब क्या हुआ कि M A और N के बीच जो ये 2 कैपेसिटर्स हैं, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम बताए थे कि अगर C1 तथा C2 कैपेसिटेंस के 2 कैपेसिटर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CMAN बराबर C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ एक का कैपेसिटेंस C है और एक का 2C है, तो C इंटू 2C, और C प्लस 2C 3C हो गया, एक C कैंसिल हो गया, तो 2C/3। तो इन दोनों के प्लेस में
एक कैपेसिटर आप ज्वाइन कर सकते हैं 2C/3। तो अब सर्किट क्या हो गया, तो एम से एन के बीच एक आ गया 2C/3 और एक सी है, दोनों एम और एन पॉइंट के बीच है, दोनों पैरेलल में है। तो अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में है, उनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp बराबर सूत्र C1 + C2। तो Cmn = C1 + C2, तो 2C/3 + C, LCM 3 हो गया 5C/3। तो इस सर्किट में एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान क्या हो गया, 5C/3। हमेशा जब भी कोई नेटवर्क दे करके और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा तो हम लोग का तरीका यही होगा, हम लोग पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मन में करके ये देखते जाएंगे, जो जो पता चलते जाए कौन सीरीज पैरेलल, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते जाइए। अंत में टोटल सर्किट का जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो निकल जाएगा। इसी प्रकार से फिर वही क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन इन फॉलोइंग सर्किट। अब देखो, एक कैपेसिटर फिर यहां पर ज्वाइन कर दिया गया। अब जैसे यहां पर ज्वाइन कर दीजिएगा तो यहां पॉइंट एन है, तब यहां पर पॉइंट अलग हो जाएगा, क्योंकि यहां कैपेसिटर आ गया। इस पॉइंट को हमने मान लिया बी। अब क्वेश्चन ये हो गया, अब इसमें अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर पॉइंट एम फिक्स कर दिए। एम से ये कैपेसिटर ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, लेकिन ये पॉइंट बी से ज्वाइंट है और ये पॉइंट ए से। तो एक कैपेसिटर पॉइंट ए पर, दूसरा पॉइंट बी पर, दोनों का कैपेसिटेंस ही। एक कैपेसिटर ए और बी के बीच ज्वाइंट है, इसका भी कैपेसिटेंस है। फिर ए से एन और बी से एन, एक कैपेसिटर यहां आ गया, एक ये आ गया, सी। ऐसा सर्किट जब भी बन जाए इसको कहते हैं ब्रिज सर्किट। क्या कहते हैं, कहिए क्यों ब्रिज सर्किट कहते हैं? तो एम से एन तक पहुंचने का दो वे है, एक एम ए एन, दूसरा एम बी एन। यह जो ए बी है ये दोनों पाथ को क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है। तो इसलिए इस सर्किट का नाम इसी के कारण क्या रखा गया, ब्रिज सर्किट। तो अब इस ब्रिज सर्किट में कंडीशन है कि इफ सी एम ए बाई सी ए एन इक्वल टू सी एम बी बाई सी बी एन, देन कैपेसिटर connected between points A and B can be removed। अगर ये कंडीशन पूरा फुलफिल हो रहा, मतलब एम और ए के बीच कैपेसिटर के कैपेसिटेंस, ए और एन के बीच कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का रेशियो एम और बी के बीच कैपेसिटर के कैपेसिटेंस और बी और एन के बीच कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा, तो ए और बी के बीच जो कैपेसिटर है उस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सेम पोटेंशियल पर हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में इस ब्रिज का जो कैपेसिटर काम कर रहा है इसको रिप्लेस किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है, इसके रहने से कोई यहाँ पर मतलब नहीं होता है। तो जब भी ये कंडीशन फुलफिल हो तो इस बीच वाले कैपेसिटर को आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे इसको रिप्लेस कर देंगे तो सर्किट सिंपल हो जाएगा। अब एम से ए से एन, फिर एम से बी और बी से एन,
सी। अब सिंपल हो गया, एम ए और एन के बीच ये दोनों सीरीज में हो गए, ये भी दोनों सीरीज में हो गए, और उसके बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो सी एम ए एन, फॉर्मूला सी बाई एन है, तो संख्या कितनी है, 2। उसी तरह से सी एम बी एन, सी बाई एन यानी सी बाई 2। तो अब एम और एन के बीच 2 कैपेसिटर, एक का कैपेसिटेंस सी बाई 2, दूसरे का भी सी बाई 2, और ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इस केस में सी एम एन इजिकल टू, सूत्र एन सी होता है, तो एन यहाँ 2 हो गया, सी की जगह सी बाई 2, यानी कैपेसिटेंस क्या हो गया, सी। तो इस प्रकार का सर्किट जब भी मिले और ये कंडीशन फुलफिल हो तो हम लोग क्वेश्चन इस प्रकार से बनाएंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तब जो है आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए अलग रूल अप्लाई होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। वहाँ पर हम लोग लूप लेकर के उसके बाद से क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन है तब सवाल सिंपल हो जाता है। ये जो ब्रिज का काम कर रहा है कैपेसिटर, इसको सर्किट से क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर है, मान लो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स एम एंड एन इन फॉलोइंग सर्किट। अब देखिए सर्किट, ये क्वेश्चन है। अब इसमें गौर कीजिए, 1 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड मिल करके ये एक चेन, तो एक लिंक, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, इस प्रकार से इनफाइनाइट आइडेंटिकल लिंक मिल करके एक चेन बना रहे हैं, और इस चेन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो इन्फिनिटी का प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहां पर करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, तो इन्फिनिटी में कुछ ऐड कीजिए या उससे कुछ सब्ट्रैक्ट कीजिए, इन्फिनिटी ही रहता है। तो अगर इसमें एक लिंक को हम लोग रिमूव कर लें और रेस्ट सभी लिंक के लिए अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी मान लें, तो एक लिंक को जोड़कर भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो अगर ये एक लिंक को हमने अलग कर लिया, एम और एन, 1 माइक्रोफराड 2 माइक्रो, इसके बाद जितने भी इसमें लिंक हैं सबके लिए हम मान लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है, तो उनको रिप्लेस करके एक कैपेसिटर हमने जोड़ दिया जिसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, सी। अब ये जो सर्किट हो गया, तो एक लिंक को छोड़कर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी था, तो एक लिंक को ऐड करके भी, कनेक्ट करके भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो अब इस एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी होना चाहिए और उसी सी का मान हम लोग को निकालना है। तो अब देखो, एम से यहां पर ए बी मान सकते हैं, तो इस ए और बी के बीच 2 कैपेसिटर हो गए, और दोनों कैपेसिटर किस में हो गए, पैरेलल में। तो पहले आप सी ए बी निकाल दीजिएगा। तो पैरेलल के लिए C1 प्लस C2, सूत्र है C1 प्लस C2, तो C प्लस 2। अब इस दोनों को हटा करके एक तो ये 1 माइक्रोफराड हो, अब इस दोनों के जगह पर एक कैपेसिटर हो गया C प्लस 2, ये N हो गया। अब ये दोनों कैपेसिटर हो गए सीरीज में,
इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी क्या होना चाहिए, C। तो CMn इक्वल टू C1 इंटू C2, तो 1 इंटू C प्लस 2, C1 प्लस C2, और सिंस CMn इक्वल टू C, देयरफॉर C इक्वल टू C प्लस 2 डिवाइडेड बाय C प्लस 3। इसको इधर लाइए, तो C स्क्वायर प्लस 3C इक्वल टू C प्लस 2, तो C स्क्वायर इसको इधर लाते हैं, प्लस 2C माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो C इक्वल टू माइनस B, तो B की एक जगह पर क्या है 2, प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4AC, A की जगह पर 1, C की जगह पर माइनस 2 बाई 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 और ये प्लस 8 हो जाएगा 12, माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2 कॉमन होकर कट जाएगा, तो माइनस 1 प्लस रूट 3 प्लस माइनस। अगर हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं तो कैपेसिटेंस निगेटिव हो जाएगा, जबकि कैपेसिटेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव साइन, और रूट 3 का 1.732, तो 0.732 माइक्रोफराड। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 0.732 माइक्रोफराड। तो इस प्रकार से अगर सर्किट इनफाइनाइटली चेन से आइडेंटिकल लिंक से कनेक्टेड है, तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। I have a question. In following circuit, find charge and potential of each capacitor. ये क्वेश्चन दिया है, एम और एन के बीच ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, और भी एम एन यानी एम और एन के बीच जो पोटेंशियल सप्लाई किया गया 12 वोल्ट। अब आपका काम है प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, उनका पोटेंशियल क्या होगा। तो हम पहले समझाए सवाल में, ये लाइन क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है, ये दोनों को ज्वाइंट किया मतलब ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गया। तो आप इसका जो सर्किट बना सकते हैं, ये पॉइंट एम हो गया, ये कैपेसिटर C1, ये पॉइंट को ए मान लिया, दूसरा ये कैपेसिटर C3, ए पर दोनों ज्वाइंट हो गया, फिर ये हो गया C2, ये हो गया C4, एन पर ज्वाइंट हो गया। अब C1 एंड C3 ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो पैरेलल में हो गए, तो CMA इक्वल टू 4 यानी C1 प्लस C3
तो 4 + 8 यानी 12 माइक्रोफराड। फिर ए और एन के बीच ये भी पैरेलल में, तो CAN C2 + C4, तो 2 + 4 यानी 6 माइक्रोफराड। अब ये दोनों जो आपका है ये हो गए किस में, सीरीज में, तो CMN = C1 × C2 यानी 12 × 6, C1 + C2 यानी 18 यानी 4 माइक्रोफराड। तो एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफराड, पोटेंशियल 12 वोल्ट। तो टोटल चार्ज Q = सूत्र क्या है, CV, तो 4 × 10⁻⁻⁶ × 12, 48 × इतना कूलम यानी 48 माइक्रोकूलम। अब टोटल चार्ज जब यहां पर इतना हुआ तो इस दोनों पर चार्ज क्या होगा, अलग अलग। इस पर चार्ज मान लो Q1, इस पर Q3, तब क्या होगा, तो चूंकि M और A के बीच दोनों है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। V = सूत्र Q/C, तो इसका पोटेंशियल Q1/C1 = Q3/C3, तो Q1/C1 का वैल्यू 4, C3 का वैल्यू 8, तो Q3 = 2Q1, Q1 + Q3 = 48। अब Q3 के जगह पर 2Q1 लिख सकते हैं, तो 3Q1 = 48, 16 माइक्रोकूलम। तो Q1 हो गया यानी इस पर चार्ज हो गया 16 माइक्रोकूलम, तो Q3 = इसका डबल 32 माइक्रोकूलम। इसी प्रकार से इस C2 और C4 पर भी आप चार्ज निकाल सकते हैं, और चार्ज जब निकल गया तो पोटेंशियल V1 = Q1/C1, V2 = Q2/C2, V3 = Q3/C3, V4 = Q4/C4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कैपेसिटर का चार्ज भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1-2 सवाल बना करके लास्ट एक थ्योरी है वान डी ग्राफ जनरेटर, उसकी चर्चा करेंगे, तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।